जय हिंद मेरे साथियों। अंत्योदय एकेडमी में आपका स्वागत है। साथियों, यहाँ पर हम एमपीपीएससी के लिए कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए किस सामग्री का प्रयोग करें, मुख्य परीक्षा के लिए क्या पढ़ें और जो कंप्लीट बुक लिस्ट कंपाइलेशन है उसका इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। साथियों, एमपीपीएससी त्रिस्तरीय परीक्षण करता है। सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करता है, उसके बाद मुख्य परीक्षा और सबसे अंत में पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए। साथियों, प्रारंभिक परीक्षा दो पेपर के माध्यम से पूरी की जाती है। पहला पेपर जीएस का होता है, जीएस यानी जनरल स्टडीज। सेकंड पेपर सी सेट कहलाता है, सी सेट यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। सबसे पहले हम देख रहे हैं जनरल स्टडीज के लिए, यानी जो जीके का पेपर होता है एमपीपीएससी में पहला, उसके लिए क्या पढ़ें। आप लूसेंट की बुक को प्रीफर कर सकते हैं। जो लूसेंट की बड़ी वाली बुक आती है जिसमें ब्लू कलर का कवर होता है, उसे आप प्रीफर करें। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को लूसेंट पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, उन्हें लूसेंट बुक पसंद नहीं आती है। यदि आपको लूसेंट पसंद नहीं है तो आप रितेश कुमार की क्राउन की बुक आती है, एक छोटी सी बुक रहती है जो थोड़ी सी मोटी रहती है, आप उसे प्रीफर कर सकते हैं। यदि ये भी आपको पसंद नहीं आती है तो मनोहर पांडे अरिहंत प्रकाशन की बुक को आप पढ़ सकते हैं। एमपीजीके के लिए आप टाटा मैग्रा हिल की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, उसे पढ़ें। और करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मुख्य रोल अदा करता है प्रारंभिक परीक्षा में, इसके लिए आप एक कोई सी भी मैगजीन, मंथली मैगजीन जो हो, उसे लगातार पढ़ें। साथियों, नया सिलेबस जो आया है उसकी यूनिट 9 सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी तथा यूनिट 10 पॉलिटी के कुछ आयोग दिए गए हैं। इनके लिए अलग से सामग्री का चयन करें। जैसे यूनिट 9 के लिए आप हमारी तकनीकी की वीडियो देख सकते हैं जो कि यूट्यूब प्लेलिस्ट में मौजूद है। और यूनिट 10 के लिए लक्ष्मीकांत की आयोगों की जो श्रृंखला है, जो बुक में आयोग दिए गए हैं, उनको मोटे तौर पर पढ़ लें। ये पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव लगाने की जरूरत होगी, तो महावीर पब्लिकेशन की एमपीजीके की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बुक आती है, उसे पढ़ें। रेड कलर की बुक होती है वो आपके लिए काफी कारगर साबित होगी। और जनरल स्टडीज के क्वेश्चन लगाने के लिए घटना चक्र की विषयवार बुक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि पिछले वर्षों में आए गए प्रश्न भी शामिल हैं, उनको आप जरूर लगाएं। और अंतिम रूप से आपकी परीक्षा को शेप देने के लिए अंत्योदय एकेडमी के प्रीलिमिनरी बूस्टर कैप्सूल्स को जरूर अप्लाई करें, क्योंकि अंत में छोटे छोटे जो वीडियोस हमारे आते हैं प्रारंभिक परीक्षा के लगभग, वो आपकी परीक्षा को और ज्यादा दृढ़ बनाते हैं। जीएस के बाद हम बात करते हैं सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कहां से करें। तो इसमें जो मैथ आता है उसे आप आरएस अग्रवाल के द्वारा और रीजनिंग लूसेंट के माध्यम से और केस स्टडीज जो है इंटरनेट के माध्यम से तैयार करें। आगे चलते हैं और देख लेते हैं मुख्य परीक्षा के बारे में। तो साथियों, मुख्य परीक्षा में पूरे 6 पेपर होते हैं। 4 जनरल स्टडीज के होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और 5वां हिंदी का, 6वां निबंध का होता है। जीएस फर्स्ट हिस्ट्री और ज्योग्राफी इसमें आते हैं, और जीएस सेकंड में पॉलिटी, इकोनॉमी और सोशोलॉजी पूछी जाती है। जीएस 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, और जीएस 4 जो है वो एथिक्स का पेपर है। जीएस 5 जनरल हिंदी ग्रामर, और 6वीं में निबंध और लेटर राइटिंग आती है। तो साथियों, ये सब मिलाकर 1400 अंक बनाते हैं। इसके साथ जब पर्सनल इंटरव्यू मिल जाता है जो कि 175 अंक का होता है, तो पूरे कुल मिलाकर 1575 नंबर हो जाते हैं। इसी तरह मुख्य परीक्षा 1575 अंक की होती है। तो चलिए देख लेते हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए आप किस बुक का सहारा लें, कहां से पढ़ें, पूरी जानकारी। सबसे पहले प्रारंभ करते हैं जीएस फर्स्ट यानी पेपर फर्स्ट के माध्यम से। साथियों, जीएस फर्स्ट में इतिहास का सेगमेंट जो होता है, उसके लिए आप प्राचीन भारत पढ़ेंगे, आर एस शर्मा जो ओल्ड एनसीईआरटी होती है उसके माध्यम से। यह बुक आपको प्राचीन भारत के मामले में बहुत अच्छी समझ विकसित करेगी। मध्यकालीन इतिहास के लिए आप निर्माण आईएएस की बुक प्रेफर कर सकते हैं, उन्हें बहुत अच्छे से इसमें बताया है। आधुनिक भारत के लिए स्पेक्ट्रम बुक जो कि राजीव अहीर के द्वारा लिखी गई है, इस बुक का कोई तोड़ नहीं है, यह बहुत ही अच्छी बुक है, इसे आप जरूर पढ़ें। मध्य प्रदेश के इतिहास सेगमेंट को कवर करने के लिए आप टाटा मैग्रा हिल की बुक को प्रीफर कर सकते हैं, या मुकेश माहेश्वरी की बुक्स भी आती हैं, उसको भी देख सकते हैं। इतिहास के 3 मार्कर को कवर करने के लिए हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट जो 3 मार्कर स्पेशल के लिए है, उसमें प्रत्येक सब्जेक्ट के 3 मार्कर्स कवर कराए जा रहे हैं, उनको जरूर प्रीफर करें। इतिहास के सेगमेंट के बाद हमारा सेगमेंट आता है भूगोल का। साथियों, भूगोल के लिए आप कक्षा 6 से कक्षा 12 तक की भूगोल की पुस्तकों को जरूर पढ़ें। ये पुस्तकें आपके लिए सफिशियंट होंगी। यदि आपको ये पसंद नहीं आती हैं तो आप महेश वर्णवाल की बुक भी पढ़ सकते हैं। साथियों, एटलस ज्योग्राफी के पढ़ने के लिए सबसे ज्यादा मुख्य सामग्री है। एटलस हमेशा ही पढ़ें, क्योंकि यह आपके अंतर्मन में जो मैप होता है उसकी छवि को प्रत्यक्ष रूप से उकेर देगी। एमपी के चित्र के लिए आप मानचित्र वाली देख सकते हैं, और टाटा मैग्रा हिल की बुक भी पढ़ सकते हैं। साथियों, भूगोल की जो केस स्टडीज हैं उनके लिए आकार के नोट्स बेस्ट हैं, आप उन्हें पढ़ें। 3 मार्कर के लिए आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट को जरूर ज्वाइन करें। आगे चलते हैं, देख लेते हैं जीएस सेकंड यानी पेपर 2 के लिए
क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें। साथियों, राज्य व्यवस्था के खंड के लिए आप हमारी जो सीरीज चल रही है अंत्योदय अकेडमी की पॉलिटी का खंड, आप उसे जरूर फॉलो करें। साथियों, यदि आपको इस वीडियो में लग रहा है कि हम हर कहीं पर अपने वीडियोस का या अपनी सामग्री का प्रचार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हमने यहाँ पर निर्माण का, आकार का, दृष्टि के, सब चीज़ों के, सब नामी कोचिंग्स के या नामी नोट्स के नाम लिए हैं, क्योंकि जो अच्छा है वह हमेशा ही अच्छा रहेगा, जिसे सब पसंद कर रहे हैं और जो बेस्ट है वह हम आपके लिए ला रहे हैं। यहाँ पर हमारा उद्देश्य हमारा प्रचार करना नहीं है, बल्कि आप लोगों तक बेहतर सामग्री की जानकारी देना है। तो पेपर 2 के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखें और इसके साथ एम लक्ष्मीकांत, जो कि भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक आती है, उसको पढ़ें। इसके लिए आप समझ विकसित करने के लिए 11th की एनसीईआरटी भी देख सकते हैं। राजनीतिक विचारक जो 2020 के सिलेबस में जोड़े गए हैं, उन्हें आप ओपी गोवा की बुक आती है, उसको देखें। साथियों, यूपीएससी से मिलता हुआ एक टॉपिक है स्वतंत्रता के बाद भारत। इसे आप विपिन चंद्रा की बुक से देख सकते हैं। यदि आपको कहीं बाजीराम रवि के नोट्स मिल जाते हैं, तो आप इस टॉपिक को वहां से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी का टॉपिक है तो उन लोगों ने अच्छे से कवर भी कराया है। इसके बाद हमारा खंड आता है अर्थव्यवस्था का। अर्थव्यवस्था के लिए आप पुनः हमारी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और निर्माण आईएएस की बुक भी देख सकते हैं। साथियों, जो हमारी जो प्लेलिस्ट है, उनमें हमने जितने भी यहाँ पर आपको सोर्स बताए हुए हैं, इन सोर्सों को तो शामिल किया ही गया है। साथ ही में गवर्नमेंट की जो वेबसाइट होती हैं और अन्य भी जो विश्वसनीय स्रोत होते हैं, उनका भी समावेश किया है। इसलिए हम आपको बोलते हैं कि आप इन प्लेलिस्ट को भी जरूर देखें। निर्माण आईएएस की बुक आप अर्थव्यवस्था के लिए प्रेफर करें, या ये पसंद ना आए तो महेश वर्णवाल जी की भी एक अर्थव्यवस्था के लिए बुक आती है, उसे भी पढ़ सकते हैं। अर्थव्यवस्था की बेहतर समझ 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी आपको प्रदान करती है। और भारतीय अर्थव्यवस्था जो कि हमारा सब्जेक्ट है, इसके लिए आप भारत का और मध्य प्रदेश का बजट अवश्य ही पढ़ें। समाजशास्त्र के लिए आप देख सकते हैं 11वीं की एनसीईआरटी, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी। 12वीं की एनसीईआरटी भारतीय समाज एवं सामाजिक परिवर्तन एवं भारत में विकास, ये एनसीईआरटी पढ़ें। भारत में सामाजिक समस्याएं नाम से राम आहूजा की एक बुक निकली है, वह बुक आपके लिए बेहतर समझ विकसित करेगी और यह बहुत ही कारगर साबित होगी। साथियों, यह सब्जेक्ट ऐसा है जो कि डायनामिक है, इसलिए आप करंट अफेयर्स का भी इसके लिए नोट्स बनाते जाएं, जो कि समाजशास्त्र से जुड़ा हुआ यदि कोई टॉपिक आता है तो उसे अवश्य ही पढ़ें। चलिए जीएस 3 के लिए बुक लिस्ट देख लेते हैं। जीएस 3 में हमें विज्ञान एवं तकनीकी पूछा जाता है। विज्ञान एवं तकनीकी की बहुत अच्छी हमारी सीरीज चल रही हैं, आप उन्हें जरूर देखें और साथ ही दृष्टि आईएएस की बुक को देखें। विज्ञान एवं तकनीकी की दृष्टि आईएएस ने क्विक बुक निकाली हुई है, जो कि बहुत अच्छी बुक है, उसे आप प्रीफर कर सकते हैं और उसे पढ़ सकते हैं। इसी पेपर में स्वास्थ्य का सेगमेंट आता है। स्वास्थ्य के सेगमेंट के लिए निर्माण आईएएस की बुक है, स्वास्थ्य को ही डेडिकेटेड है वह, उसे आप जरूर देखें और उसमें करंट का जो डेटा है, जिसे आप करंट अफेयर के माध्यम से पढ़ेंगे, उसमें वो डाटा जोड़ते जाएं, जिससे कि वो नोट्स अपग्रेड होते जाएं। इसके साथ आप गणित की तैयारी करने के लिए पुनः आरएस अग्रवाल का अध्ययन करें और ऊर्जा वाला सेगमेंट जो दिया गया है इस पेपर में, उसको तैयार करने के लिए आप आकार आईएएस के नोट्स को प्रीफर करें। यदि किसी को प्रॉब्लम होती है आकार आईएएस के नोट्स प्राप्त करने में, तो वह हमें व्हाट्सएप, ईमेल या फिर कॉल कर सकते हैं, जो कि नंबर आपको आगे दिए जाएंगे और डिस्क्रिप्शन में भी दिए गए हैं। आगे चलते हैं और देख लेते हैं जीएस 4 के लिए, जो कि एथिक्स का पेपर है, उसके लिए आप क्या पढ़ें। इसके लिए केस स्टडीज आप हमारी यूट्यूब प्लेलिस्ट से जरूर देखें, जो कि आने वाली है। इसको देखने के बाद आप पूरी तरह से केस स्टडी को सॉल्व करने में समर्थ हो जाएंगे। एथिक्स की अन्य जो टॉपिक्स हैं, उनको तैयार करने के लिए आप महावीर प्रकाशन की बुक पढ़ सकते हैं, आकार आईएएस के नोट्स प्रिफर कर सकते हैं और एक बुक आती है लेक्सिकन की। यह बुक आपके लिए बहुत ज्यादा कारगर होने वाली है। साथियों, ये जो हम बता रहे हैं, यह हिंदी मीडियम एवं इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही पर्याप्त हैं। आप इन्हें पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता पाएंगे। अगले पेपर पर चलते हैं, जो कि हिंदी का पेपर है। हिंदी के लिए आप लूसेंट की बुक को जरूर पढ़ें। यह लूसेंट की बुक आपको व्याकरणिक शुद्धता के लिए जरूरी है और बहुत अच्छा इसमें बताया गया है। देखा गया है कि इससे बाहर बहुत कम जाता है और बहुत ज्यादा पोर्शन इसमें कवर हो जाता है। इसके साथ ही चंचल जैन की बुक आती है हिंदी के लिए। आकार आईएएस के नोट्स भी यहाँ पर प्रेफर कर सकते हैं आप। हिंदी का इतिहास, यह टॉपिक मूलतः मिलता नहीं है और कहीं कहीं मिलता भी है तो बहुत अच्छे से नहीं मिलता है। इसके लिए यह हमारे पास बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है। आप इसको प्राप्त करने के लिए हमें जो नीचे व्हाट्सएप की लिंक दी गई है, उसे ज्वाइन कर सकते हैं या हमें मैसेज भी कर सकते हैं कि हमें ये वाले नोट्स चाहिए हैं, आप हमें प्रदान करें, हम आपको वो नोट्स प्रदान कर देंगे। साथ ही हिंदी के लिए हमारी 3 मार्कर स्पेशल सीरीज है, जिसमें कि लगभग 70 से ज्यादा क्वेश्चंस तैयार करा दिए गए हैं और भी क्वेश्चन उसमें लगातार आ रहे हैं, आप उन्हें जरूर देखें। वह अल्टीमेट सीरीज है, उससे आप पूरी तरह संतुष्ट जरूर होंगे। अगले पेपर को देख लेते हैं, जो कि 6 पेपर है निबंध के लिए। साथियों, इस पेपर को तैयार करने के लिए आपको मार्गदर्शन की जरूरत होगी, तो उसके लिए आप दृष्टि आईएएस की बुक को पढ़ सकते हैं
उसमें से आपको ये देखना है कि निबंध कैसे लिखा जाता है, क्या रूपरेखा होनी चाहिए। यदि उसमें भी आपको समझ में नहीं आता है तो निबंध कैसे लिखें। यह वीडियो विकास दिव्य कीर्ति सर की भी है, जो कि दृष्टि आईएएस के डायरेक्टर हैं। उनने भी यह वीडियो डाली है। साथ ही हमारे चैनल पर भी यह वीडियो डली हुई है, निबंध कैसे लिखें। बहुत अच्छे से हमने समझाने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा निबंध किस प्रकार से लिखा जाता है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, आप इसे वहां से भी देख सकते हैं। इसके साथ ही इसी पेपर में अब नई तरीके से पत्र लेखन भी जोड़ दिया गया है। साथियों, पत्र लेखन के लिए कोई विशेष बुक यहाँ पर समझ में नहीं आती है, क्योंकि हर पुस्तक वाले ने, हर नोट्स वालों ने एक अलग ही फॉर्मेट तैयार कर लिया है। कोई एमपी के हिसाब से बताता है तो कोई एमपी को घिचड़ पिचड़ करके बता देता है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप हमारे मेंस टेस्ट जो हुए हैं उनके डिस्कशन की वीडियोस है हिंदी की, उसको आप जरूर देखें। उससे आपको समझ में आ जाएगा कि निबंध पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है। साथियों, ये जो हमने बुक लिस्ट बताई है यह सिर्फ बताने के हिसाब से है, लेकिन तैयारी आपको स्वयं करना है। यह तभी कारगर साबित होगी जब आप इसे पढ़ेंगे। यदि आप पढ़ेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यह किसी काम की नहीं है। तो आवश्यकता है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। साथियों, प्रैक्टिस करवाने के लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट की हुई है, जो कि 30 मई से प्रारंभ की गई है। इस टेस्ट सीरीज के कुछ टेस्ट हो चुके हैं। यदि कोई भी इच्छुक विद्यार्थी जो कि सीरियस है, यदि ज्वाइन करना चाहें तो वह नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके कुछ टेस्ट हो चुके हैं, इसकी चिंता की बात नहीं है, वह टेस्ट आपको प्रदान कर दिए जाएंगे। यह जानकारी केवल आपको समझाने के लिए थी। आगे चलते हैं, देख लेते हैं जो कि बुक लिस्ट हमारी आने वाली है उसकी क्या विशेषताएं होगी, किस तरह वह आपके लिए कारगर साबित होगी। साथियों, जो बुक लिस्ट आने वाली है वह सिलेबस ओरिएंटेड है। साथ ही उसमें जो भी आपको अभी यहाँ पर माध्यम बताए गए हैं, इन माध्यमों का तो सारांश तैयार किया ही गया है। साथ ही में अन्य विश्वसनीय स्रोतों का समावेश भी किया गया है। इसमें गवर्नमेंट वेबसाइट और जो समाचारों के एनालिसिस आदि को भी जोड़ा जाएगा। इसमें बहुत ज्यादा रिफाइंड डाटा तैयार किया जा रहा है, जिसमें कि बहुत सारी नामी जो कोचिंग्स हैं उनके नोट्स को भी समाहित किया जा रहा है। तो यह आपके लिए एक निचोड़ के रूप में कारगर साबित होने वाली है। साथियों, यह बुकलेट सीरीज आपको हर विषय के लिए पृथक बुकलेट प्रदान करेगी। साथ ही में प्रत्येक बुकलेट में सारगर्भित डाटा प्रदान किया जाएगा। सामग्री विश्वसनीय है और तार्किक है, क्योंकि यहाँ पर अनुभव के आधार पर यह बुकलेट तैयार की जा रही है। साथियों, इस बुकलेट में पिछले वर्षों के प्रश्नों के साथ अभ्यास प्रश्न पत्र भी दिए जाएंगे, जो कि संभावित होंगे। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं antoday1998@gmail.com पर, या हमको व्हाट्सएप या टेलीग्राम इन नंबर पर कर सकते हैं, और इन नंबर पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।